तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता का नियम। ये आप कैलकुलेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपको भाज्यता का नियम पता है तो कोई भी संख्या देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये संख्या कितना से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसलिए आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी आप कैलकुलेट कर पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 से शुरू करेंगे और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 से देखते हैं। 1 को देखते हैं, 1 से कौन कौन संख्या कटेगा। तो आपको पता है कि 1 से सभी संख्याएं 1 से सभी संख्याएं कट जाती है। चाहे कोई भी संख्या हो वो 1 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये सबको पता होता है। मान लिया जाए कि 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 10 रहे या 1 लाख रहे, सभी संख्याएं क्या होती है, 1 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। चलिए अब 2 से देखते हैं। 2 से कौन कौन संख्या कटेगी, ठीक है। तो 2 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। यानी कहने का मतलब कि जिसके संख्या के जो संख्या है उसके लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो, तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए जिसके लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो, ठीक है। 2 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो सम संख्या हो। 0 या सम संख्या रहेगा तो वे संख्याएं क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि 2 2 4 6 8 0, तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, यानी कि ये 2 से ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 2 4 6 है, यानी कि इसके लास्ट में सम संख्या है तो ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 2 4 3, ये देखिए लास्ट में सम संख्या नहीं है इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से देखिए 2 4 6 8, तो ये भी सम संख्या है यानी कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब 3 से देखते हैं। 3 से कौन संख्या विभाजित होगी। देखिए कोई भी संख्या दिया गया है, अगर उसका योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए वैसी संख्याएं जिसका योग 3 से विभाजित हो, वैसी संख्याएं जिसका योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ये देखिए वैसी संख्याएं जिसका योग 3 से विभाजित हो तो वे संख्या क्या होगी, 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे देखिए अभी हम कुछ संख्या लेकर के आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए 3 1 2, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, अभी इसका योग देखिए 3 + 1 4 + 1 6, सॉरी 3 + 1 4 और 2 6, ठीक है। तो 6 जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित है, इसलिए ये 312 जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अभी जैसे देखिए 311 कर लेते हैं, तो 3 1 4 1 5, 5 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है ना, तो इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे अगला देखिए, अगला हम लोग लेते हैं 2 3 4, ठीक है, 1 3 2, देखिए 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 2 15, ये 3 से पूरी पूरी विभाजित है 5 वाली, इसलिए ये जो संख्या है ये भी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और समझिए, देखिए 1 से सभी संख्याएं कट जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती है, ठीक है। 2 से जिसके लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो, जैसे 0 हो या सम संख्या हो, ये देखिए विषम संख्या है तो ये नहीं कटेगा, ये सम संख्या कट जाएगा। 3 से वैसी संख्या जिसका योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या क्वेश्चन करता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा 3 2 1 4, इसमें ये क्वेश्चन रहता है कि ये खाली स्थान की जगह पे ऐसा क्या रखें जो कहने का मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन 1 में दे देगा 2,
ऑप्शन बी में दे देगा 1, ऑप्शन सी में दे देगा ऑप्शन सी में दे देगा आपको 4 और ऑप्शन सी इसमें दे देगा 6, डी में दे देगा 6। अभी देखिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ ऐसे कौन सी संख्या रखें ताकि ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए अभी इसका योग कितना आ रहा है, 3 2 5 1 6, 6 4 10 आ रहा है, ठीक है। 6 4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है। अभी 10 में ऐसा हम क्या जोड़ दें ताकि ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए अगर 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 3 से विभाजित है नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम 6 रख दें तो 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 3 से पूरी पूरी विभाजित है नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो 10 1 11 हो जाएगा, 11 3 से पूरा पूरा विभाजित है नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम खाली स्थान की जगह पे 2 रख दें और तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दें तो 10 और 2 12, यानी कि 3 से 12 पूरी पूरी विभाजित है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। चार से कौन सी संख्या विभाजित होगा, तो देखिएगा वैसी संख्याएं जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो, या 4 से विभाजित हो या जिसके अंतिम के 2 अंक 0 हो, तो 4 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, समझिए इसको। 4 में 2 कंडीशन है, या तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो, ये बात समझिएगा ध्यान से। देखिए 4 से कौन कौन संख्या कटेगी, तो अंतिम के वैसी संख्या है जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो, या करने का मतलब अंतिम में 2 0 हो। जैसे अभी संख्या देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए 3 4 6 8 2 1 2, ठीक है। अभी देखिए ये संख्या है तो इसका लास्ट का 2 अंक जो है ये 4 से पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं, 4 3 12, ये लास्ट का 2 अंक पूरी पूरी 4 से विभाजित है, यानी कि ये पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे देखिए इस तरीके से अगर दे दिया जाता है लास्ट में 2 0 है तो यह भी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए अगर ये चीज आपको पता है तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देखिएगा, या कहने मतलब कुछ भी कैलकुलेट करते समय अगर ऐसा सामने भेट जाता है तो क्या कीजिएगा, देखिएगा लास्ट में 2 0 है, फटाक से समझिएगा कि ये 4 से कट जाएगा। अगर लास्ट में 4 से कोई 2 अंक कटने वाला है तो भी समझिएगा कि संख्या 4 से कट जाएगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर है तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 5 से कौन संख्या कटेगा, ठीक है। वैसी संख्याएं जिसके अंत में 5 या 0 हो, ठीक है। देखिए वैसी संख्याएं जिसके अंत में 5 या 0 हो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए वैसी संख्याएं जिसके अंतिम संख्या 5 हो या 0 हो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए अभी हम संख्या देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए 2 4 6 5,
ये लास्ट में 5 है, यानी कि ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये देखिए लास्ट में 0 है, यानी कि ये भी संख्या क्या हो जाएगा, 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये सिंपल है। देखिए वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, ये संख्याएं क्या हो जाएगी, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए अभी एक संख्या हम आपको लेके दिखाते हैं। देखिए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी देखिए 2 से विभाजता का नियम क्या था, लास्ट में 2 हो, यानी कहने का मतलब लास्ट में सम संख्या हो या 0 हो, तो लास्ट में सम संख्या यानी ये 2 से तो विभाजित है। 3 से विभाजता का नियम क्या था कि सभी का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 2 और 4 6, 6 4 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित है, यानी कि ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, तो 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, 6 से विभाजता का नियम क्या है, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए हम और कुछ संख्या इस तरीके से लेते हैं। देखिए 3 4, देखिए 3 4 3 2 3432, ये संख्या क्या है, लास्ट में सम संख्या है, इसलिए 2 से तो पक्का विभाजित हो जाएगी। अभी 3 से चेक करते हैं, तो 4 3 7 3 10 और 2 12, 12 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए कहने का मतलब जब ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ये भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सात, 11 और 13 बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी 8 का देखते हैं। 8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए वैसी संख्या है जिसके अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो, या अंतिम का 3 अंक 0 हो। समझे, अभी देखिए समझाते हैं। देखिए 8 से विभाजता का नियम क्या है, वैसी संख्या है जिसके अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, या अंतिम में 3 0 हो, तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए अभी हम संख्या लेकर के बताते हैं। ये देखिए लास्ट का 3 0 है, लास्ट में 3 0 है, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए ये देखिए लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए इसको 8 से हम लोग विभाजित करते हैं, 324 को, सॉरी 824 को, एक बार में 8 हो गया, 0, 2 तरफ भाग नहीं लग रहा है तो 4 उतरेगा, 1 0, 3 बार में 24, कट गया। यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो रहा है ना, ये 3 डिजिट जो है पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, यानी कहने का मतलब लास्ट का 3 अंक या लास्ट में 3 0 हो, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 9 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। वैसी संख्याएं जिसका योग 9 से विभाजित हो। नौ से विभाजता का नियम क्या है, वैसी संख्या है जिसका योग 9 से विभाजित हो। अभी देखिए एक जैसे संख्या लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 9 से विभाजित होने के लिए देखिए देखिए मान लीजिए कि ये संख्या है
3 2 4 4 5। अभी इसको जोड़िए, 3 2 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18। तो 18 जो संख्या है वो 9 से पूरा पूरा विभाजित है 2 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित है। अभी जैसे देखिए लिखते हैं एक और संख्या इस तरीके से, ठीक है। अभी इसको देखिए, 3 2 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15 और 15 3 18। तो 18 9 से पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। 10 से विभाजता करनी, देखिए 10 से विभाजता का नियम एकदम आसान है, जिसके वैसी संख्या जिसके अंतिम का अंक 0 हो, ठीक है। जैसे 2 3 0, 4 5 6 8 9 0, 3 1 4 0, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या है, जिसके लास्ट में 0 लगा हुआ है, ये सभी संख्याएं क्या है, 10 से पूरी पूरी विभाजित है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ग्यारह से विभाजित संख्या, देखिए वैसी संख्या जिसके सम और सम का योग और विषम का योग का अंतर 0 हो। समझिएगा क्या कहा है, वैसी संख्याएं जिसके सम का योग और विषम का योग, जैसे सम का योग और विषम का योग का अंतर 0 हो। जैसे देखिए अभी हम एक संख्या लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा, देखिए ये संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 11 से विभाजित हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखिए बताते हैं। देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16, ठीक है। मान लेते हैं सम में कितना आ रहा है, 16। चलिए अब देखिएगा, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 6 16, यानी कि विषम में भी कितना आ रहा है, 16। देखिए अब कहता क्या है, वैसी संख्या है जिस जो सम संख्या का योग 16 है और विषम संख्या का योग 16 है, का अंतर 0 हो। अंतर का मतलब अंतर का मतलब होता है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दिया जाए। तो यहाँ तो दोनों बराबर है, कोई में से कोई को घटा दीजिए। देखिए 16 - 16 बराबर 0, हमारा अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो अंतर अगर 0 आ गया तो ये हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से विभाजित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 11 और 13 से विभाजित का नियम देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि 6 अंक, मान लीजिए कि कोई 6 अंक का संख्या है, 6 अंक का संख्या है, तो पहला 3 अंक और अंतिम 3 अंक, अब समझिएगा 7 11 और 13, पहला 3 अंक और अंतिम 3 अंक। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर पहला 3 अंक और अंतिम 3 अंक का अंतर, अगर अंतर 0 आ जाता है तब वो क्या हो जाएगा, 7 11 और 13 तीनों से विभाजित हो जाएगा। अगर अंतर 7 आ जाता है तो सिर्फ 7 से विभाजित होगा। अगर अंतर कितना 11 आ जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगा। अगर अंतर 13 आता है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगा। चलिए अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद में आपको समझाते हैं। देखिए मान लिया जाए कि कोई संख्या है 375, 375,
ठीक है। तो पहला 3 डिजिट कितना है 375, दूसरा कितना है 375, ठीक है। इसको अंतर निकालेंगे तो कितना आ गया अंतर, अंतर 0 आ गया। यानी कि जब अंतर 0 आ गया तो ये संख्या जो है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 7, 11 और 13 ये तीनों से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए कहता है 7, 11 और 13 से विभाजता का नियम क्या कहता है, भाजिता का जो नियम है, 6 अंक का कोई संख्या है मान लीजिए, पहला 3 अंक और अंतिम 3 अंक, और अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक, पहला 3 अंक और अंतिम 3 अंक, अगर दोनों का अंतर हम निकालते हैं, ये जैसे देखिए ये पहला 3 अंक है और ये अंतिम 3 अंक है, तो इसका अंतर अगर हम निकालते हैं और अंतर अगर 0 आता है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, तीनों से कट जाएगा, ठीक है। और अंतर अगर 7 आता है तो सिर्फ 7 से कटेगा, अंतर अगर 11 आता है तो सिर्फ 11 से कटेगा, अंतर अगर 13 आता है तो सिर्फ 13 से कटेगा। अभी देखिए कुछ संख्या लेते हैं, देखिए मान लीजिए कि इस तरीके से संख्या है, ठीक है। ये तो ऐसे ही लग रहा है देखिए कि कट जाएगा आपको। अभी देखिए उल्टा कर देते हैं इसी को, ठीक है, अभी लग रहा है अच्छा। तो देखिए ये 3 अंक और ये 3 अंक अगर माइनस करेंगे तो 377 में से ये 370 को माइनस करेंगे तो अंदर कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आगे इसी तरह से इसका ले लेते हैं, देखिए ये देखिए इसका 3 अंक और ये 3 अंक 6 अंक का संख्या है। अभी देखिए ये दोनों का अगर अंतर निकालते हैं तो 212 में से हम 201 को घटाते हैं तो हमारा क्या बचता है, 11 बचता है। यानी कि जब अंतर 11 बचे तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे देखिए एक और संख्या लेते हैं, अभी 13 का अंतर 13 है, ठीक है। मान लीजिए कि ये संख्या है, तो अभी देखिए ये 3 अंक और ये 3 अंक, यानी 623 में से 610 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। यानी कि 13 जब बच गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 13 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आया कि नहीं बताइए? समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। तो ये था भाज्यता का नियम। अगर आपको भाज्यता का नियम सच में आता है तो कोई भी संख्या को देखते आप बता दीजिएगा कि ये संख्या कितना से कटेगी, नहीं कटेगी, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगा, जल्दी कर पाइएगा, एग्जाम में समय बचेगा तो और भी क्वेश्चन कर पाइएगा, इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी और मेहनत करके आपके लिए अच्छे से वीडियो लेकर आए, ठीक है। धन्यवाद।